आज बात करते हैं एमोजीज के बारे में। एमोजीज खुशी, गम, गुस्सा, मोहब्बत, एक बटन दबाया और अपने जज्बात का इजहार कर दिया। दिन भर में न जाने हम कितनी मर्तबा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसकी तारीख़ क्या है, एमोजीज की तारीख़ क्या है और ये आइडिया पॉपअप कहाँ से हुआ, अगर मैं आपसे कहूँ कि लगभग 140 साल पहले एमोजीज का आइडिया पॉपअप हुआ तो आपको हैरत होगी। इससे ज़्यादा वाकई हैरान कुन बात 5000 साल कबल इंसान तस्वीर की ज़बान में बात करता था। तो वो तस्वीरें जो 5000 साल कबल कही जाती थी, लिखी जाती थी, पत्थरों पे लिखी जाती थी, और इन तस्वीरों में कितनी मुशाबियत है। इंसानी जहन की सोच 5000 साल में क्या फ़र्क पड़ा है, बड़ी अहम डॉक्यूमेंट्री है। आइए देखते हैं एमोजीज की तारीख़। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, एमोजीज की तादाद लगभग 3500 के करीब पहुंच चुकी है। जाने दिन भर में हम कितनी बार अपने जज्बात का इजहार इन नन्हे मुन्ने एमोजीज से करते हैं। शुक्रिया कहना हो या दुख का इजहार, माजरत हो या गुस्सा, सब कुछ बस एक हर्फ में कैद। एक बटन दबाया और पैगाम पहुंच गया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक एमोजीज को असल शोहरत मिली जब 2011-12 में एप्पल iOS 6 मार्केट में आया। एमोजीज मौजूद तो पहले भी थे, मगर इसके बाद तो व्हाट्सएप, इंस्टा, गूगल, गोया पूरे सोशल मीडिया पर एमोजीज छा गए। जदीद एमोजीज का सेहरा जाता है शिगेटा कोरिटा को, जिन्होंने 1997 में जापानी फ़ोन कंपनी डोकोमो के लिए बाकायदा एमोजीज की सहूलत फराहम की। लेकिन इससे पहले 1960 से 1990 के दरमियान इंटरनेट पर इमोटिकॉन्स इस्तेमाल होते रहे। इब्तिदा में सिर्फ टाइपोग्राफिकल नौइयत के थे, मगर 30 साल में इमोटिकॉन्स ने एमोजीज का सफ़र निहायत दिलचस्प अंदाज में तय किया। चले एमोजीज की टाइमलाइन देखते हैं। यह हवाला है 1862 का। जी हाँ, हमने आपसे बात की थी 140 साल पहले की। निहायत दिलचस्प दास्तान है, लेकिन ये आपको बताएंगे कुछ आगे। अरे ये तो हिंसे हैं। जी हाँ, जिस लम्हे आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, सिर्फ इसी लम्हे में इतने एमोजीज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सिर्फ इस एक पल में। अब आगे बढ़ते हैं। मार्च 1881, टाइपोग्राफिकल आर्ट। और जनाब ये है जदीद एमोजीज का इब्तिदाई दौर। 1982 में कार्नेगी मेलन के कंप्यूटर साइंटिस्ट स्कॉट फेलमैन ने यूनिवर्सिटी ऑनलाइन बुलेटिन में जोक मार्कर यानी मुस्कुराते चेहरों की तजवीज़ दी। 1982 लगभग 100 साल बाद 1993 में यूनिकोड की सूरत में दी गई। और इसके बाद जनाब 2008 से 2018 का ग्राफ आपके सामने है, किस तरह तेजी से ऊपर जाता हुआ। 1997 में AOL ने मैसेजेस के अलावा भी इसका इस्तेमाल शुरू किया। 1997 में, जैसे कि पहले भी हवाला दिया गया, जापानी कंपनी डोकोमो ने बाकायदा एमोजीज की शक्ल दी। ये कुल 176 एमोजीज थे। 2003 में माइक्रोसॉफ्ट मैसेंजर में शामिल किए गए। 2007 में गूगल और जीमेल ने इस्तेमाल शुरू किया। 2008 में एप्पल ने अपने डिज़ाइंड एमोजीज जारी किए। 2011 में iOS 5 में एमोजीज की अलहदा ऐप दी गई। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल। इस दौरान एमोजीज में पेशरफ्त होती रही, तेजी से तादाद बढ़ती रही। जुलाई 17, 2017 को पहला एमोजीज डे मनाया गया।
फेसबुक ने इंकशाफ किया कि सिर्फ एक दिन में फेसबुक पर 60 मिलियन इमोजीज भेजे जाते हैं, जबकि रोजाना 5 बिलियन इमोजीज मैसेज किए जाते हैं। – 2018 में डिक्शनरी.com ने इमोजीज के मानी और मतलब जारी किए। 2018 और 19 में नए और जदीद इमोजीज जारी होते रहे। 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इमोजीज पजल शुरू किया। मार्च में कोरोना आया तो मई में इसका इमोजी भी सामने आ गया। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हकीकत की जानिब। इमोजीज का आइडिया आया कहां से? शिगेटा कोरिटा से? नहीं जनाब, ऐसा नहीं। दरअसल ये आइडिया एक गलती की बुनियाद पर शुरू हुआ। जी हां, टाइपिंग की गलती। 1862 में अमेरिकी सदर अब्राहम लिंकन की तकरीर न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया हुई तो सेमीकोलन ब्रैकेट से पहले आ गया। आप स्क्रीन पर हाईलाइटेड टेक्स्ट में देख सकते हैं। पुरानी बात है, तस्वीर जरा धुंधली है, लेकिन हम आपको यही चीज दोबारा लिखकर बताते हैं। अब देखिए, ज्यादा वाज़ेह है। देखिए करीब से इस गलती को। जी हां, यहीं से आया इमोटिकॉन्स का आइडिया। टाइपिंग की एक गलती। फिर जैसा आपने टाइमलाइन में देखा, 1881 में टाइपोग्राफिकल आर्ट अखबारात का हिस्सा बना। ये देखिए किस तरह टाइपिंग के जरिए जज्बात का इजहार किया गया है। तो ये है इमोजीज की दुनिया, बड़ी दुनिया। मेरे जैसे लोग तो इस दुनिया को पूरी तरह जानते भी नहीं। मगर ठहरिए, क्या हम वापसी का सफर नहीं कर रहे? जी हाँ, आपको याद है ना, हमने अपनी डॉक्यूमेंट्री नुक्ते की तारीख यानी हिस्ट्री ऑफ डॉट में बताया था कि 8 से 4.5 या 5,000 साल कबल इंसान तस्वीरों की जुबान इस्तेमाल करता था। बेशक हर एक को अपनी असल की तरफ लौटना है, तो क्या हम तस्वीरों की जुबान की तरफ वापस नहीं जा रहे? आइए देखते हैं। ये दो विंडोज आपके सामने हैं। हम आपके सामने ज़माना कदीम और आज के दौर की तस्वीर पेश करते हैं। यह है कंबोडिया के जंगलात में सदियों पहले मुस्कुराता मुजस्मा और दूसरी तरफ इस्माइली। एक तरफ है कदीम मुजस्मे का दुख तो दूसरी जानिब है इमोजी। अब ज़रा ये देखें, मिस्र में 3000 साल पहले का सिपाही और इमोजी। ये है हमला और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं इमोजी। ये तीर कमान असेरियन तहजीब का कमाल और दूसरी जानिब देखें आप इमोजी किस तरह बनाया गया है। एस्टिक तहजीब का फूल सदियों पुराना और दूसरी जानिब फूल का इमोजी। चट्टानों पर कंधा मोहब्बत की अलामत और ये देखिए जदीद इमोजी। कितनी मुशाबहत है, कितने रिजेम्बलेंस है। 3400 साल पहले सफ़र किस तरह इजहार होता था और देखिए ये है जदीद इमोजी सफ़र की। एक दो नहीं, ये है सिक्के, ये है जानवर। एक तवील फहरिस्त है ना, हैरत अंगेज मुशाबहत, कितनी रिजेम्बलेंस है। तो क्या 5000 साल पहले का इंसान भी हमारी तरह सोचता था, अपने इजहार के तरीके इसी तरह दरियाफ्त करता था? क्या इमोजीज को माजी की शक्ल में देखा जा सकता है? क्या हम माजी की तरफ लौट रहे हैं? इमोजीज की तारीख तो आपने देख ली, लेकिन इस बात पे गौर कीजिएगा कि 5000 साल पहले और आज की इंसानी सोच में कितना फ़र्क है या कितनी मुमासलत है, कितनी रिजेम्बलेंस है। एक और हमारी डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री ऑफ डॉट, तो उसमें हमने इन तहरीर के बारे में बताया जो 5000 साल कबल, 3500 साल कबल लिखी जाती थी, तस्वीरी ज़बान में बात होती थी। अच्छी तहकीकी डॉक्यूमेंट्री है, उसको भी ज़रूर देखें। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आ रही हों तो मासूम रिजवी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।